रात गहरी थी। हवा में अजीब सी ठंड फैल रही थी और मोरनगंज गांव के बाहर खड़ा वो पुराना बरगद का पेड़ आज जैसे अपनी ही सांसें रोककर दुनिया को देख रहा था। गांव वाले कहते हैं उस पेड़ पर एक साया रहता है, एक ऐसा साया जिसे देखकर इंसान की रूह तक कांप जाए। कई सालों से कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता, क्योंकि रात होते ही पत्ते खुद ब खुद हिलने लगते, जड़ें करवट लेती हुई लगती और पेड़ की शाखाओं के ऊपर एक काला धुआं उठने लगता। वो जिन्न का साया था। लाल जलती आंखें और हवा के साथ चलती उसकी फुसफुसाहट हर किसी के कानों में एक ही बात कहती, मेरा इलाका दूर रहो। गांव वाले तो उस पेड़ का नाम लेते लेते भी डरते थे। किसी ने कहा, मैंने कल रात वहां किसी को चलते देखा, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। दूसरा बोला, वो इंसान की आवाज में पुकारता है और जो जवाब दे दे वो लौट कर नहीं आता। पीढ़ियों से ये कहानियां चलती आ रही थी और डर हर रात और गहरा होता जा रहा था। लेकिन गांव का एक लड़का अमान इन बातों को बस अफवाह समझता था। उसने दोस्तों के सामने शेखी बखारी, जिन विन कुछ नहीं होता, आज रात मैं जाकर देखता हूं। और वो अकेला अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ा। पत्तों की सरसराहट और पेड़ के पीछे से आती फुसफुसाहट अमान के हर कदम के साथ और तेज होती जा रही थी। अमान पेड़ के सामने पहुंचा। उसने हंसते हुए कहा, कहाँ है तेरा जिन, निकल सामने। और उसके बाद उसने सबसे बड़ी गलती की। उसने पेड़ पर पत्थर फेंका और उसकी शाखा को लात मारकर बदतमीजी की। बस उसी पल हवा थम गई, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। वीओ, गहरी भयावह आवाज। एक काला धुंधला साया धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वो 8 फीट लंबा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज कई लोगों की फुसफुसाहट को मिलाकर बनाई गई हो, जैसे कह रही हो, मेरे मकाम की बेअदबी क्यों की। अमान की टांगें कांपने लगीं। उसका दिल सीने में जैसे फंस गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने जैसे उसकी बात ही नहीं सुनी। जिन्न उसके करीब आया और बोला, अब तू मेरा होगा। एक काले धुएं का साया अमान के सीने में उतरने लगा। अमान की आंखें काली पड़ गई। उसका शरीर बिल्कुल शांत और चेहरा बिना किसी भाव के। जिन्न ने उसका जिस्म ओढ़ लिया था। अमान अब अमान नहीं था। सुबह गांव वाले अमान को ढूंढने निकले। बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें उसका लाल रुमाल मिला, मगर अमान कहीं नहीं था। सबके चेहरे पर दहशत थी, क्योंकि सब जानते थे जो वहां रात बिताए वो कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन उसी रात गांव की सड़क पर एक परछाई दिखाई दी। वो अमान था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल खाली, गहरी, ना चलने वाली काली। उसकी आवाज बदली हुई, ठंडी और अजनबी थी। गांव वालों, अब पेड़ सिर्फ मेरा नहीं, मैं भी उसी का हूं। उसके पीछे से वही काला साया धीरे धीरे उठता हुआ दिखा और दोनों अंधेरे में गायब हो गए। कहते हैं आज भी रात को उस पेड़ के पास 2 साए दिखाई देते हैं, एक जिन और एक लड़का जो हमेशा के लिए उसके कब्जे में है। अगर तुम कभी उस रास्ते से गुजरो और कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि शायद वो इंसान नहीं, वो साया हो।